नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस नई ऑरेकल रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है, उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि भोलेनाथ आज अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, क्या संदेश यहाँ यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स क्या गाइडेंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हम कार्ड्स को एक बार शफल करके और एक एक करके कार्ड्स को डिकोड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जय भोले बाबा की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट्स। एक बहुत अच्छा और प्यारा कार्ड। दूसरा कार्ड आया है ओम, द यूनिवर्सल साउंड का। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज का कार्ड यहां पर आया है दोस्तों। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। बहुत पावरफुल कार्ड है ये दोस्तों। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं, बीच में से पिक करते हैं इसे। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। एक बहुत अच्छी गाइडेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। अब थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो मैसेजेस है कार्ड्स के वो प्रॉपर तरीके से दिखे। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भी जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत पावरफुल संकेत लेकर आए हैं। स्पेशली अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिशूल का कार्ड आया है, ट्राइडेंट, द पावर। एक बहुत पावरफुल कार्ड ये निकल के आ रहा है। दोस्तों, बाकी के जो कार्ड्स हैं हम उनके साथ इन सारे कार्ड्स को कंपेयर करते हैं और एक एक करके हम कार्ड्स का जो गहरा अर्थ है, जो डीपर मीनिंग है, उसे कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के सबसे पहले कार्ड से दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का सबसे पहला कार्ड आया है, ये आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट्स। दोस्तों, ये कार्ड संकेत देता है कि आपके जीवन में अब सामंजस्य यानी हार्मनी और प्रेम का समय लौट रहा है। बहुत लंबे समय से आपने अपने अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर संघर्ष देखा है। दोनों फ्रंट्स पे आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो अंदर चलता हुआ बहुत सारा संकल्प हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, और बाहर जो संघर्ष आपने फेस किया है। साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी कुछ आपने सहा है, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी है। रिश्तों में जो दूरी थी, मन में बेचैनी और लोगों के द्वारा किया गया अन्याय, इनजस्टिस आपकी ओर, इन सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं।
ये साफ तौर पे दिख रहा है। और जो भी सिचुएशन से आप गुज़रे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस ने आज आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब आपको आपकी जगह से हिला पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा दोस्तों कि अब जो भगवान शिव की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, संतुलन लाने में कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं। एक स्टेबल पीरियड आपके जीवन में अब आता हुआ दिख रहा है। और महाशिवरात्रि का अर्थ ही होता है रात के अंधकार के बाद उजाले का आरंभ। तो यहाँ खुद ब खुद ये जो शब्द है अपने में ही एक बहुत बड़ा मीनिंग लिए बैठा है। और अंधकार की जो रात्रि है वो जीवन में जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे थे वो गुज़र रही है, और अब एक नया प्रारंभ हो रहा है, एक नया उजाला, एक नई सुबह आपके जीवन में साफ तौर पे दिख रही है। आपने बहुत अंधकार देखा है, लोगों की जलन, धोखा और पीठ पीछे की बातें, ये सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हुए हैं। मगर अब वो टाइम जा चुका है दोस्तों। अब जो शक्ति आपके अंदर जाग रही है वो प्रेम की और स्थिरता की है। तो जैसा मैंने कहा कि स्टेबिलिटी का पीरियड अब आपके जीवन में आने वाला है, तो ये चीज़ होते हुए दिख रही है। आपके आसपास के लोग अब कहीं ना कहीं महसूस भी करने लगे हैं कि आप में कुछ तो दिव्य है, कुछ ऐसा जो उन्हें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। एक खिंचाव भी लोगों को महसूस होता है, और डर इसलिए होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो इसलिए उनके मन में एक डर कभी कभी उनके ऊपर हावी होने लगता है। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर अब एक नई शुरुआत की ऊर्जा है। जो पुराना था वो सब अब समाप्त हो चुका है। अब प्रेम, संतुलन और आत्मसम्मान आपके जीवन में लौट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए निकल के आया है इस कार्ड के थ्रू। जो कुछ आपने खोया था वो सब कुछ वापस आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। हो सकता है वो एज़ इट इज़ ना हो, किसी नए रूप में हो, लेकिन वो चीज़ें फिर से आपको हासिल होंगी जो आपसे छीनी गई। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत कार्ड लेकर आया है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ओम द यूनिवर्सल साउंड। दोस्तों ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला कार्ड है, और ये कार्ड ये बताता है कि आपके आसपास जो हलचल है वो अब आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित हो रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ओम की शक्ति जाग रही है, यानी कि एकाग्रता, एकाग्रचित, एकाग्र मन, एक जो सोल की असली पावर होती है जब हम एकाग्र बुद्धि बनते हैं, तो उस वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की कहीं ना कहीं आपके अंदर कह सकते हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी आपके जो विचार हैं अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ने लगे हैं। बहुत समय से आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं या जलन करने वाले लोग हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में है। ओम जो ये कार्ड है ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके आभा मंडल को भेद नहीं सकती, वो टिक ही नहीं पाएंगे आपके अराउंड ज़्यादा टाइम तक। आपके शत्रु अब महसूस करने लगे हैं कि उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ रही हैं। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ और भी अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके संयम से काम लेने की वजह से ना, जो आपने पेशेंस रखा है, आप वो सबसे बड़ी पावर है जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो कहानी है जीवन में वो पलट गई है। यानी जितना कष्ट आपको देने के लिए यहाँ प्रयास किया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है। क्योंकि दोस्तों आप ना अपने आत्मिक शक्ति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सोल जो रियल आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं उस भाव में टिके रहने के वजह से
जितना इफ़ेक्ट आपके ऊपर सिचुएशन का पड़ना था उतना नहीं पड़ा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है और ये बहुत अच्छा ही हुआ है। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन में इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन आपके जीवन में है ऑलरेडी। एक बहुत पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड इस समय है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है किसी भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी नेगेटिविटी से। और हो सके तो आप ओम का उच्चारण ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो एकाग्रता है, जो फोकस है, बाकी संकल्पों में जो मन भटकता है, उससे कहीं ना कहीं मन एक पॉइंट पर आके टिक जाता है। जो एक निसंकल्पी स्टेज होती है उसमें कहीं ना कहीं टिकने की बात है। बहुत गहरा अर्थ है इसका। और देखा जाए तो जब हम अपने ओरिजिनल स्टेज में टिके रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें आभास खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद हमें पता चलता है। और ये थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत डीपर मीनिंग है इन सारी चीज़ों का। तो आप जिस भी फेथ में बिलीव रखते, जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं, उनको भी याद कर सकते हैं। यहाँ मन एकाग्र करने की बात हो रही है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ फैमिली का कार्ड आया है। इमोशनल सपोर्ट को ये कार्ड दिखा रहा है। और ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में पारिवारिक या आत्मीय लोगों से भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता थी। एक सपोर्ट की ज़रूरत थी यहाँ पे, चाहे परिवार के थ्रू हो, चाहे कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर ठीक उसी लेवल पर उनकी भी सोच है जिस लेवल पर आप सोचते हैं। और शायद आप बहुत अकेले, कहीं ना कहीं अकेला अपने आप को महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, ना कि सच्चे मन से। तो सीधी सी बात है, आपका जो एक सोचने का लेवल है, जो सोचने का तरीका है, वैसा आसपास के लोगों का नहीं है। यही रीज़न है कि आप अपने आप को कभी कभी अकेला भी महसूस करते हैं। लेकिन ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है कि अब जो सच्चे रिश्ते हैं ना, उनकी पहचान करने का टाइम आ चुका है। जो लोग पहले दूर हो गए थे वो अब आपके पास लौटेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि आप ही वो सोल हैं, आप ही वो आत्मा है जिसने सबके लिए दिल से प्रार्थना की थी। इस बात का रियलाइजेशन कुछ लोगों को ज़रूर होगा। और आपके जो शत्रु हैं, जो ये सोचते थे कि आपको तोड़कर वो आपको कमज़ोर कर देंगे, अब वो देख रहे हैं कि आपने अपनी जड़ों से जुड़कर खुद को और भी मजबूत बना लिया है कहीं ना कहीं। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जीवन में आप ऐसे लोगों से ज़रूर जुड़ेंगे जिनकी थिंकिंग आपके तरह होगी, और वो भी अपने ट्रू आइडेंटिटी को पहचानते होंगे। यहाँ मैं सोल की बात कर रहा हूँ, यानी अपने आप को जो ट्रू आइडेंटिटी है वो समझना। ऐसे लोगों से ज़रूर आप मिलेंगे आगे चल के लाइफ में। एक जो आपका आध्यात्मिक सफ़र आगे चल के रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक डिवाइन परिवार आपके चारों ओर है। महादेव, माता पार्वती और आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास अदृश्य सुरक्षा का एक घेरा ज़रूर है। इसीलिए मैंने पहले भी इस बात को बोला कि इस समय आपके अराउंड एक पॉजिटिव शील्ड है, एक ऐसी ऊर्जा है पॉजिटिविटी की कि जो बहुत सारी चीज़ों को रोक रही है और काफ़ी नेगेटिविटी से आपको कहीं ना कहीं बचा रही है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, जो कि मेजर चेंज को दिखाता है। दोस्तों ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है और मैं कहूँगा कि ये इस रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि अब टाइम आ चुका है कि पुराने जो ढांचे बने हुए थे, जो भी स्ट्रक्चर था जिन्हें आप फॉलो कर रहे थे, उनको तोड़ने का अब समय आ चुका है। और वो खुद ब खुद आपके थ्रू ऐसे कर्म होंगे, नोइंगली या अननोइंगली, कि आप जो पुरानी लिमिट्स थी उनको तोड़ के आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये पॉजिटिव संकेत है आपके लिए। जो झूठ था, जो नकली रिश्ते थे, जो दिखावे के लिए सब कुछ लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं सिर्फ दिखावा के लिए, आपके आसपास के जो कुछ ऐसे लोग हैं, वो सब अब कहीं ना कहीं टूट रहे हैं धीरे धीरे, और वो आपसे ज़्यादा दिन नहीं जुड़े रह पाएंगे। जितने भी ऐसे झूठे लोग थे, जितने भी ऐसे फेक लोग आपके अराउंड थे, वो सब आपसे कहीं ना कहीं दूर होंगे।
देखिए दोस्तों, इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो शिव जी के रूपों में अगर हम बात करें, उनके जो अन्य जो रूप हैं उसमें से ये जो रूप है ये संहारक रूप का प्रतीक है, जो इस कार्ड में इमेज आप देख रहे हैं। तो ये आपके शत्रुओं को अब अपने कर्मों का कहीं ना कहीं फल मिलने वाला है। जो उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था वहीं अब उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रैप बन चुका है। और जैसा मैंने बोला है, भगवान शिव की यहाँ पे ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो आपके शत्रुओं का विनाश तो तय है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता अपने कर्मों से, जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं आपके अगेंस्ट। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, वो साधारण नहीं है, ये महापरिवर्तन है, ये बहुत बड़ा चेंज है। और आप अब जो पुराना एक डर था आपके मन में, पुराना जो एक दर्द और ये सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो परेशान करती थी, अब आप उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ऊपर उठ चुके हैं। और ये टाइम आपके लिए कह सकते हैं एक पुनर्जन्म जैसा आपको फील होगा, कि जैसे दोबारा से आपका जन्म हुआ है। तो जो पुराने आप थे ना, वो अब समाप्त हो चुके हैं, मतलब वो आइडेंटिटी अब नहीं रह गई है। अब जो आप हैं वो उभर रहे हैं, और वो ऐसी पर्सनालिटी है जो विक्ट्री की ओर आपको लेकर जाएगी। यानी कि अब जो आप हैं, वो सोच, वो काम करने का तरीका, वो सब कुछ बदल चुका है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे, उससे कई ज़्यादा मजबूत अब आप हो चुके हैं। दोस्तों, आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे भोलेनाथ का कार्ड आया है, यानी बीइंग पोलाइट। तो शिव जी का यह जो स्वरूप है वो यही इंडिकेट कर रहे इस स्वरूप के थ्रू कि शक्ति के साथ शांति का होना भी ज़रूरी है। आपके पास अब इतनी ताकत है कि आप अपने शत्रुओं को पलटकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको भोलेनाथ की तरह शांत और संयम रहने की ज़रूरत है। आपके भीतर जो असली पावर है, जो असली ताकत है, वो आपकी शालीनता है। आप मौन रहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। अब जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था ना, वो भ्रम में थे, दे वर इन कंप्लीट इल्यूजन। अब वो देख रहे हैं कि आपकी जो विनम्रता ही है वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और ये कार्ड ये कहीं ना कहीं सिखाता है कि आप जब भी डिसीजन लें, शांत मन से लें, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपके जो शब्द हैं, अब सृजन या विनाश दोनों कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ शांत रहने की खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये बात याद रखिए कि आपको अपने शांत स्वरूप में ही रहना है, दूसरों के भड़काने पे नहीं आना है, अपनी बुद्धि से सोचना है और एनालाइज करना है सिचुएशन को। आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे त्रिशूल का कार्ड आया है, द पावर। अब ये कार्ड आपके पूर्ण जागरण का प्रतीक है, क्योंकि त्रिशूल 3 शक्तियों का संगम है, मन, वचन और कर्म। अब ये तीनों आपके नियंत्रण में आ चुके हैं। जहाँ पहले आपके विचार कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो चुके हैं। आपके जीवन में अब एक दिव्य संतुलन आया है, एक ऐसी स्टेबिलिटी अब आ रही है, वो साफ तौर पे दिख रहा है। और आप अपने लाइफ के नियंत्रण में हैं, यानी कंट्रोल में हैं। तो आप चीज़ों को इस समय बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आपकी जो बात है, अब उसका जो असर है वो लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो प्रेजेंस है, वो लोगों को बहुत प्रभावित करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके सोल की पावर। शत्रु अब आपके सामने खड़े होकर कहीं ना कहीं उन्हें अंदर ही अंदर डर लगता है, बिकॉज़ उन्हें समझ में नहीं आता कि ये इंसान सोच क्या रहा है और आगे करने क्या वाला है। क्योंकि बहुत लोगों से आपका इतना बातचीत भी नहीं है कि जिसके थ्रू वो पता लगा सके कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। आपके हाव भाव से भी उन्हें कोई आइडिया नहीं लग सकता। यही उनके सबसे बड़े डर का कारण है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि आपके पीछे कोई ज़रूर दैवीय शक्ति खड़ी है। अब उसे वो कभी कभी नेगेटिव शक्ति भी समझ लेते हैं, लेकिन वो उनकी बुद्धि से परे है ये सब कुछ।
दोस्तों आपके एक डिसीजन से कई चीज़ें बदल सकती हैं। इस समय इतनी पावर है आपके हाथ में। और ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब आप केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जागे हैं। आज का जो 7th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, विच इज़ कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड बताता है कि आपकी तीसरी आंख जाग चुकी है। ये आत्मिक स्थिति की ही बात होती है दोस्तों, जो तीसरी आंख की हम बात कर रहे हैं, एकाग्र बुद्धि बनने की बात है ये। अब आप सतह पर, मतलब जो सामने अब आपके दिखता है ना, अब वहाँ तक आपकी देखने की शक्ति नहीं, अब आप दूर की सोच के यानी परे की शक्ति अब आपके अंदर है। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ तो मैं यही कहूँगा कि जो सोचने का दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है अब आपके अंदर। अब एक लिमिटेड थिंकिंग नहीं रह गई है आपके अंदर, अगर हम इसे और गहराई से देखें। लोगों की जो असली पहचान है या उनके जो इरादे हैं, जो सच्चाई है और झूठ है, अब आप सब कुछ कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। अगर कोई भी इंसान अब बनावटी यानी फेक आइडेंटिटी लेकर आपके सामने आता है या फिर आपके सामने किसी भी तरीके का छलावा करने की कोशिश करता है, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि वो इंसान दिखावा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर है ये आपके अंदर अब ऐसी है कि अब कोई आपसे ना झूठा इंसान छुप नहीं सकता। उसके जो इरादे हैं, उसके जो इंटेंशंस हैं, वो सब सामने आ जाएंगे और आप पकड़ लेंगे कि ये इंसान किसी और रीज़न से मेरे पास आया है, और आपको उसके जो इरादे हैं वो पता चल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बचाएगी ऐसे लोगों से, अब जो फेक आइडेंटिटी लेकर आपके सामने या मुखौटा लगाकर आपके सामने आने की अगर कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को आप डेफिनेटली पहचान पाएंगे। और आपके जो शत्रु हैं अब छिप नहीं सकते, यही रीज़न है। जो दिखावा करते थे, जो नकली मासूमियत दिखाते थे, जो इमोशनल कार्ड प्ले करते थे, आप अब उनके जो चेहरे हैं ना वो पढ़ लेंगे। अब वो पावर है आपके अंदर। दोस्तों ये टाइम है जब आपको अपने इनर विजन पर भरोसा करना चाहिए। आप जो इंट्यूटिवली महसूस करते हैं वही सत्य है, क्योंकि जो अब आपकी सिक्स सेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हो गई है। और लॉर्ड शिव, भगवान शिव आपको संकेत दे रहे हैं कि अब निर्णय मन से नहीं अंतर ज्ञान से लेने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और यहाँ पर स्पिरिचुअल सक्सेस भी दिख रही है, आध्यात्मिक सफलता भी दिख रही है, आत्मविश्वास और क्लैरिटी भी आपके अंदर और प्रबल होते हुए दिख रही है। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है, विच इज़ एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिविटी। ये जो लास्ट कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि अब बदला नहीं बल्कि बोध का समय है। आपके शत्रु अब अपने कर्मों की आग में बुरी तरीके से जल रहे हैं और आपको अब उन्हें माफ़ करना सीखना है, क्योंकि अब आप फॉरगिव करते हैं। और फॉरगिव करने का रीज़न ये है कि जो आपका कार्मिक साइकिल है आप उससे कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, हम भी बदला लेंगे, तो वो साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो देखिए उनको उनका हिसाब किताब अच्छे से मिल रहा है, और मतलब इतना तो आप भी नहीं बदला ले सकते थे जितना बुरी तरीके से उनके साथ यूनिवर्स ने हिसाब किताब किया। और मैं कहूँगा बुरी तरीके से नहीं, जो उन्होंने किया है वो उनको पे ऑफ करना पड़ रहा है, जो सीधा हिसाब है यूनिवर्स का। तो इस साइकिल को कंप्लीट करके इससे बाहर निकलना है, तो यही एक तरीका है कि फॉरगिव करके आगे बढ़े, ताकि वो साइकिल ख़त्म हो, आपको दोबारा उन लोगों को फेस ना करना पड़े। और ये कार्ड एक कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि शत्रुओं को छोड़ो, खुद को अपनाओ। आपके अंदर इतनी पावर है कि अब आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी सोल शिव के समान स्वतंत्र, शांत, मजबूत और दिव्य है। ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब पॉजिटिविटी आपकी ढाल है, और जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास थी वो अब कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है।
तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है दोस्तों आप सभी के लिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे घर परिवार में, और आप जो भी करें उसमें आपको सक्सेस मिले, जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएं, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, वंस अगेन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और ये रीडिंग करके मुझे आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।